यहाँ पर एलसीआर परिपथ, ठीक है। यानी कि साथ ही हम एलसीआर परिपथ को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भी महोदय जी हम बात करेंगे, भाई साहब जी सुनना भी बड़े प्रेम के साथ और बहुत प्यार के साथ जी, एलसीआर परिपथ, ठीक है महोदय जी, लुटन है, हाँ। यानी सर जी एलसीआर परिपथ, यानी सर जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, या सर जी जब परिपथ में एल, सी और आर तीनों श्रेणी क्रम में हो, ठीक है। यानी कि सर जी जब परिपथ में प्रेरक, संधायित्र और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में हो तो उसको हम बोलते हैं एलसीआर परिपथ, ठीक है। डन है जी, ओके, क्लियर है जी, हाँ। तो यानी कि भी महोदय जी आप बोल देंगे साथ ही कितना जी भी एलसीआर परिपथ, ठीक है जी, कितना बोल देंगे हम एलसीआर परिपथ, मैंने कहा ठीक है जी, डन है, ओके। ठीक है, ओके। तो भाई महोदय जी हम बात कर लेंगे भैया जी किसके बारे में, सर जी हम बात करेंगे भी एलसीआर परिपथ के बारे में, मैंने कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम जी, डन है, ओके। तो भैया जी अब देखिएगा भी आप भी यहाँ पर ध्यान से समझना, सर मैं एलसीआर परिपथ के बारे में बता रहा था ऐसा आप सभी को। तो सर जी यानी कि एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा भैया जी, इसमें एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा जिसमें एक प्रेरक, भाई साहब ध्यान सुनना जी भी, जिसमें एक प्रेरक भी, मैंने कहा ठीक है जी भैया, जिसमें भी एक प्रेरक, मैंने कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम जी, डन है ना। यानी भैया जिसमें भी एक प्रेरक, मैंने कहा ठीक है, और साथ के साथ भैया जी एक संधायित्र भी, मैंने कहा ठीक है जी, सी, ओके। और सर जी और उसके बाद मैं बात करूंगा जी किसकी, एक प्रतिरोध की, मैंने कहा ठीक है सर जी, लोग नो प्रॉब्लम, डन है जी, हाँ। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, लो डन है ना। यानी कि भैया जी एक प्रेरक और एक संधायित्र और सर जी एक प्रतिरोध, तो जी ये क्या भी हमारा एल, और भी महोदय जी सी, और सर जी कितना भी हमारा आर, मैंने कहा ठीक है, ओके। सर जी प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा जी, वी एल। सर जी संधायित्र के सिरों के बीच का विभवांतर वी सी, और सर जी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना जी, वी आर, मैंने कहा ठीक है, डन है जी। सर जी मैं भी इनको किस में जोड़ दूंगा, अभी मैं इनको सर जी श्रेणी क्रम में जोड़ करके भैया जी इनको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर दूंगा। किससे कनेक्ट कर दूंगा भैया जी, भाई मैं इसको भी एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर दूंगा, मैंने कहा ठीक भाई साहब जी, डन है, हाँ। यानी कि मैं भी इनको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर दूंगा, मैंने कहा ठीक से जी, डन है, हाँ। यानी कि भी महोदय जी आप भी देखो ध्यान सुनना जी मेरी बात को, ठीक है सर जी, लो तो मैंने इसको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से भी कनेक्ट कर दिया है, क्लियर है जी इतनी बात, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, स्ट्रक्चर बना लेना है ऐसे बहुत आराम से, मैंने कहा ठीक है जी, लो ओके। अभी सुनिएगा ध्यान से जी, सर भैया जी इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना बोल देंगे भैया जी, वी एल, मैंने कहा ठीक है। सर जी संधायित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना बोल देंगे सर जी, वी सी, मैंने कहा ठीक है जी, डन है, ओके। और सर जी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर सर जी वी आर, भैया जी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना भैया बोल देंगे महोदय जी, लो भी वी आर, मैंने कहा ठीक है जी, डन है, ओके। यानी कि साथ ही ध्यान सुनना जी, हाँ प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर वी एल, संधायित्र के सिरों के बीच का विभवांतर वी सी, और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वी आर, मैंने कहा ठीक है जी, डन है, अच्छा। तो महोदय जी आप भी ध्यान सुनना जी, सर जी और इसकी बोल्टता कितनी होगी सर जी, वी इज इक्वल टू भी महोदय जी लिख दूंगा मैं वी नोट, और सर जी साइन ओमेगा टी, ठीक है। यानी सर जी प्रत्यावर्ती बोल्टता की समीकरण है ना, यानी कि साथ ही क्या भी हमारी प्रत्यावर्ती बोल्टता की समीकरण, मैंने कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, डन। तो भी महोदय जी अब देखो भी आप यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम सर जी। तो देखो इस परिपथ में मैं यहां लिख देता हूं जी, इस परिपथ में प्रेरक, ओके, उसके बाद सर जी संधायित्र, ओके, यानी कि तीनों को तथा प्रतिरोध को, ठीक है जी, तथा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक भाई साहब जी, डन है, अभी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक भाई साहब जी, क्लियर है भी, ओके महोदय जी, लो जोड़ दिया जाता है, ओके, ठीक है। यानी कि साथ ही भी इस परिपथ में प्रेरक, संधायित्र और प्रतिरोध को, यानी कि सर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, मैंने कहा ठीक सर जी, लो नो प्रॉब्लम भेज, डन है, ओके। तो भी अब महोदय जी आप भी ध्यान सुनना जी, मैंने कहा ठीक है। सर जी प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर आप बोल देंगे भैया जी, वी एल इज इक्वल टू बी आई एक्सएल, मैंने कहा ठीक है जी। सर जी संधायित्र के सिरों के बीच का विभवांतर सर जी वी सी इज इक्वल टू महोदय जी आई एक्स सी, मैंने कहा ठीक है। और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वी आर इज इक्वल टू कितना बोल देंगे भैया जी, आई आर, मैंने कहा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम जी, डन है, किसी को इतनी बात भी क्लियर जी, इतनी बात, ओके। अब भाई साहब जी ध्यान से भी आप समझिएगा,
प्रेरक के सिरों पर विभवांतर VL और जो धारा है उसके बीच का भी मैंने आपको रिलेशन बता रखा है। ठीक है, ध्यान सुनना जी मेरी बात को भी महोदय जी। लो डन है ना, आ जाओ तो सुनना ध्यान से सर जी। भैया VL I से π/2 आगे है जी। हाँ भैया π/2 आगे है जी साथी, डन है। हाँ भी आगे है, मैंने कहा ठीक है जी। VL I से आगे है, ठीक ओके। उसके बाद साथी आप बोलेंगे भैया जी देखो जी ध्यान से सुनना जी, क्लियर है ओके। पार्व शर्मा चैप्टर नंबर फोन की फोन पर बात करने वाली क्लास कब आएगी? होगी यार, जल्दी होगी। और क्लास का नाम ना, पहली बात तो आप सभी को साथ देना है, उस क्लास का नाम रखेंगे हम रोहित सर की फोन पर बात करने वाली क्लास, है ना। रोहित सर की फोन पर बात करने वाली क्लास। तो कम से कम यार मजा तो आना चाहिए कि हाँ भाई पूरा यूपी का बच्चा जाने कि हाँ भाई ये रोहित सर की फोन पर बात करने वाली जो क्लास है उससे पेपर फंसा और पेपर फंसेगा जैसे पहले फंसा था, है ना जी। तो क्या नाम रखेंगे उस क्लास का? रोहित सर की फोन पर बात करने वाली क्लास, है ना, और एक पर्ची वाली क्लास, डन है जी। हाँ ठीक है। हाँ तो जल्दी में ले आएंगे क्लास, टेंशन का लेते हो, जल्दी में ही ले आएंगे क्लास, टेंशन का लेते हो, ठीक है जी ओके। तो महोदय जी आप भी ध्यान सुनना जी मेरी बात को, ठीक है। तो भैया जी बहुत प्यार के साथ फील करना ध्यान से जी, मैंने कहा ठीक भैया जी। लो ओके भाई साहब जी, VC जो है साथी वो क्या होगा जी? I से भाई महोदय जी I क्या होगा सर जी? I से भी π/2 पीछे है, मैंने कहा ठीक से जी। लो डन है ओके। और भी साथ के साथ ध्यान से सुनना जी भैया जी, VR और I दोनों समान कला में होते हैं जी। अभी I साथी दोनों समान कला में है, समान कला में है, मैंने कहा ठीक है जी, डन भैया। लो तो महोदय जी भी आप इन तीनों चीजों को समझते हुए आप एक फेजर डायग्राम बना दो। हाँ रोहित भैया, रोहित सर नहीं, माफी चाहेंगे, आप रोहित भैया बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे ने कमेंट में लिख रखा है रोहित सर क्रॉस रोहित भैया, ठीक है अच्छी बात है ओके, दिल से फील आता है ना, गजब ओके। तो महोदय जी आप भी देखो ध्यान से सुनना जी मेरी बात को, मैंने कहा ठीक भैया जी, अभी फील करेंगे ना। आओ सर जी एक बात समझिएगा यहाँ पर भैया जी, देखो धारा और सर जी भी ध्यान सुनना भी, देखो धारा भाई साहब जी बहुत प्रेम के साथ भी समझिएगा महोदय जी, बिल्कुल डन है। हाँ सर जी धारा, ठीक है धारा ओके, अरे भैया चल जाओ धारा, मैंने कहा ठीक है जी। लो डन। और सर जी ध्यान सुनना भी, प्रतिरोध है ना, मतलब विभवांतर VR, ठीक है महोदय जी VR है ना, VR ठीक है भैया जी ओके भी महोदय जी डन है। हाँ VR क्लियर। तो भैया जी VR है ये, मैंने कहा ठीक भैया जी। और साथ ही कितना भी हमारा धारा I, ठीक है, क्योंकि सर जी VR और I जो है ना वो दोनों समान कला में होते हैं। VR और भी महोदय जी जो I है भी हमारे वो दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है डन है जी ओके क्लियर। देखो मैं लिख दूंगा भी I सर जी दोनों समान कला में है, नो प्रॉब्लम, डन भी क्लियर है जी। हाँ अब समझना भी आगे सर जी, VL I से π/2 आगे, देखो जी भाई I ये रहा सर जी, VL I से π/2 आगे, π/2 आगे, ठीक है जी भैया भाई π/2 आगे है, मैंने कहा ठीक भैया जी। लो डन है। हाँ तो महोदय जी आप भी देखो ध्यान से सुनना जी मेरी बात को भी, ठीक है सर जी डन है ओके भैया जी। VL हाँ I से π/2 आगे है, मैंने कहा ठीक है सर जी। VC I से π/2 पीछे है भैया जी, VC I से भाई π/2 पीछे है भाई साहब जी भी ध्यान से सुनना जी भैया, VC है ना, VC इस I से π/2 पीछे है, ठीक भैया जी। VC इस I से π/2 पीछे है, मैंने कहा ठीक है चलो डन है भैया ओके, नो प्रॉब्लम जी, डन क्लियर है जी। हाँ भैया जी क्लियर है, साथी डन है जी ओके। इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ करके आप डायग्राम बना दो बहुत अच्छे से, फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको। देखो VR और I भैया जी दोनों समान कला में, मैंने कहा ठीक है जी। सर जी VL I से π/2 आगे है, VC I से π/2 पीछे, मैंने कहा ठीक है सर जी। इन दोनों का परिणामी क्या होगा भैया जी? ऊपर की तरफ, ज्यादा वाले में से भी आप कम वाले को हमेशा माइनस कर देना सर जी, ज्यादा वाले में से भी आप कम वाले को माइनस कर देना भैया जी, ज्यादा में से भी आप कम वाले को माइनस कर देना, मैंने कहा ठीक है जी सर, नो प्रॉब्लम जी, डन है ओके। सर जी देखो भाई इन दोनों का भैया जी परिणामी क्या होगा भाई, ज्यादा वाले में से भी आप कम वाले को माइनस कर देना, यानी कि भी महोदय जी VL माइनस का भैया जी VC, मैंने कहा ठीक है। हाँ अगर VC बड़ा हो VL से तो VC माइनस VL कर देना, बट नीचे की ओर प्राप्त होगा परिणामी, ठीक है बेटा ना जी। हाँ भाई अगर VC बड़ा होता VL से तो VC माइनस VL प्राप्त होता आपको परिणामी, और नीचे की तरफ प्राप्त होता, क्लियर ओके डन। अभी आप ध्यान सुनना जी, मैंने कहा ठीक भैया चलो डन है। हाँ अभी फील करिएगा सर जी। अब देखो भाई इन दोनों का परिणामी VL माइनस VC और I, मैंने कहा ठीक है भैया जी, है ना। देखो VL माइनस VC सर जी VR की
परिणामी बोल्टता v है। ठीक भाई साहब जी, क्या बोल देंगे, परिणामी बोल्टता क्या होगी भी महोदय जी, v होगी भी। मैंने कहा ठीक है सर जी, लो डन है, हाँ है ना भैया जी, डन है। लो तो भाई साहब जी देखो भी इसको समझेंगे भी, ये सर जी, अरे महादेव जी बाबू प्यार के साथ फील करना, ठीक है भैया जी। देखो भी आप लोग लिखेंगे सर जी इसका भी परिमाण कितना, इसके बराबर। मैंने कहा ठीक है। और सर जी ये वाला परिमाण किसके बराबर, सर जी इसके बराबर। ठीक भाई साहब जी, डन है भी, ओके भी महोदय जी, डन है, हाँ भाई क्लियर है जी, हाँ या ना। सर जी वी एल माइनस बी सी और वी आर की परिणामी बोल्टता कितना बोल देंगे भैया जी, वी। मैंने कहा ठीक है। और सर जी परिणामी बोल्टता और धारा के बीच का कलांतर कितना भैया जी, 5। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम जी, डन है, क्लियर। तो महोदय जी भी मैं लिख दूंगा सर जी कितना भी, देखो आप लिखेंगे सर जी, देखो भी यदि, ठीक भैया जी, यदि, ठीक है भैया, यदि महोदय जी डन है, ओके भी, यदि परिणामी बोल्टता वी हो तो सर जी, यदि परिणामी बोल्टता वी हो तो, यदि परिणामी बोल्टता वी हो तो, परिणामी बोल्टता वी हो तो, ठीक है महोदय जी, डन है, ओके। तो सर जी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू महोदय जी कितना लिख देंगे भी आप जल्दी, तो वी सी ओ वी एल माइनस वी सी, अभी आप उसका स्क्वायर कर देना। अब तुम कहोगे सर जी काहे कर रहे हो ऐसे, भी काहे कर रहे हो जी ऐसे, सुनो तो ये वी एल माइनस वी सी है और ये भी वी एल माइनस वी सी है। मैंने कहा ठीक है सर जी, ये कितना भी वी आर, अभी ये भी वी आर है। मैंने कहा ठीक है जी। सर कर्ण का स्क्वायर यानी कि वी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि वी आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है जी, डन है, हाँ डन है जी, ओके। तो यानी कि सर जी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल माइनस वी का स्क्वायर, वी सी का स्क्वायर प्लस सर जी वी आर का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम जी, डन। यानी कि सिंपल शब्दों में समझो भी, आपको यहां पर भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। तो सर जी भैया कौन सा वाला, देखो जी ये वाला भी, आपको भी यहां पर ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा ठीक है जी, ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। तो भी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है बस सिंपल शब्दों में, ठीक है, डन। तो भाई साहब जी अब देखेंगे भी आप आगे, महोदय जी डन है, हाँ। तो भैया जी अभी काम कर ले, हम मान रख दो इनके, अभी हम इनके मान रख देते हैं जी। देखो भी वी का स्क्वायर महोदय जी, डन है भैया जी। वी एल कितना बोल देंगे सर जी, भी आई एक्स एल। मैंने कहा ठीक है सर जी। अब देखिएगा भी आप भैया जी, वी एल कितना जी, भी आई एक्स सी। मैंने कहा ठीक है जी, डन है, ओके। स्क्वायर प्लस भाई साहब जी वी आर की जगह कितना लिख देंगे आप, आई आर का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, लो नो प्रॉब्लम सर जी, डन। भाई साहब जी भी आप यहां से देखो भी आप आई को कॉमन ले लेंगे जी। देखो भी आप यहां से आई को कॉमन ले लेंगे और स्क्वायर है उसका, तो आई स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भैया जी, प्लस आई का स्क्वायर और सर जी आर का स्क्वायर। भाई साहब जी आई स्क्वायर को भी आप कॉमन ले लीजिएगा, है ना भी, आई स्क्वायर को भी आप कॉमन ले लीजिएगा, यानी कि भी एक्स एल महोदय जी आप कितना लिख देंगे भैया जी, एक्स सी, ठीक है भी, एक्स सी उसका स्क्वायर कर देंगे भी, प्लस सर जी आर का स्क्वायर कर देना। मैंने कहा ठीक है सर जी, इस आई स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ पहुंचा दो, तो भैया जी वी का स्क्वायर, है ना भैया जी, वी का स्क्वायर बटे महोदय जी कितना लिख देंगे आप, आई का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर जी, आप लिखेंगे देखो भी एक्स एल माइनस भैया जी एक्स सी, उसका भी आप साथ ही कितना बोल देंगे जी भी, है ना, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस सर जी कितना बोल देंगे भी आप आर का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर जी, वी अपॉन जेड मतलब, वी अपॉन आई का मतलब जेड, यानी कि प्रतिबाधा, है ना भाई, वी अपॉन आई का मतलब भैया जी प्रतिबाधा। समझ रहे हो ना प्रतिबाधा क्या है भाई, समझ रहे हो प्रतिबाधा क्या है, डन। समझो मैं बताऊंगा आप भैया जी, फील करना, जब ये धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा उसको हम बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात, ये धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा उसको हम बोलेंगे जी धारिता प्रतिघात, और ये धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा उसको बोलेंगे ओमिय प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन भैया जी तीनों मिलकर के, भैया जी तीनों मिलकर के, यानी कि परिपथ के द्वारा धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। परिपथ के द्वारा धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी सर, डन है जी, लो भैया नो प्रॉब्लम भैया जी, डन है, हाँ। तो सर जी एक्स एल माइनस एक्स सी का कितना कर देंगे आप, स्क्वायर। मैंने कहा ठीक, ठीक भैया जी, है ना भी, एक्स एल माइनस भैया जी भी एक्स सी का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर जी, इस प्लस आर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। तो भाई साहब जी अब देखो भी आप ना इस स्क्वायर को, भाई साहब जी ध्यान सुनना भी, इस स्क्वायर को भी आप बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, है ना भी, आप भी इस वाले स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे महोदय जी, लो डन है, हाँ। तो फिर फील करना सर जी, देखो भी एक्स एल माइनस का भी महोदय जी एक्स सी का स्क्वायर प्लस सर जी कितना बोल देंगे आप, आर का स्क्वायर, और सर जी अंडर रूट इधर भेज दो, क्लियर, ओके। यानी कि भी साथ ही आप लिखेंगे सर जी जेड इज इक्वल टू भी आप लिख देंगे भी महोदय जी कितना भी अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है भी, अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस साथ ही आप लिख देंगे भैया जी एक्स एल माइनस बी महोदय जी एक्स सी का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है जी डन। भाई क्लियर है जी? हाँ बताएंगे साथी जल्दी से। यानी कि भाई साहब सुनना जी भी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है डन। तो ये क्या भी महोदय जी बताएंगे जल्दी से भैया? सर जी ये है भी हमारी एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है भैया, यह है एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा है। सर जी डन है? ओके। यानी कि भैया जी यह एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा है ना, यानी कि भैया जी यह एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा है। डन। और बताओ जी भाई साहब जी डन है? इतनी बात क्लियर है भाई? क्लियर है इतनी बात? ओके ओके भैया जी डन। अब सुनो भाई, यहां पर भाई साहब फील करना जी सर, धारा और परिणामी बोल्टता के बीच का कलांतर फाई हो तो, सर जी धारा और परिणामी बोल्टता के बीच कलांतर फाई हो तो भाई महोदय जी आप भी ध्यान सुनना जी भैया। देखो भाई यदि, ठीक है भाई यदि, ठीक है भाई यदि धारा, ठीक है भाई यदि धारा और परिणामी बोल्टता भी जी, यदि धारा और परिणामी बोल्टता V के बीच का कलांतर, परिणामी बोल्टता V के बीच का कलांतर, ठीक है डन है जी। ओके भी V के बीच का कलांतर फाई हो तब, ठीक भाई साहब जी डन है भी। ओके भी 5 हो तब। अब सोचिएगा भी साथी ध्यान से जी, भाई मुझे ये पता है, देखो मुझे ये पता है, यानी कि भाई साहब जी देखो मुझे भी ये पता है ना, ये क्या भी हमारा लंब है। ओके अच्छा जी, क्या भी हमारा आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार कितना होगा? ठीक है कुशल पंडित बेटा बताएंगे बाद में, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है भी, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है जी ओके। यानी कि भाई साहब जी सुनना भी, देखो जी सर जी tan 5 इज इक्वल टू भी महोदय जी कितना लिखेंगे भी आप? आधार बटे कर्ण से। सर जी आधार बटे कर्ण से, देखो जी लंब बटे आधार से, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब भैया ये रहा जिसका परिमाण ठीक इसके बराबर होगा, यानी कि भैया ये जो होगा ना वी एल माइनस बी सी होगा, है ना। डन। काहे नाराज हो रहे हो? ठीक है वी सी, मैंने कहा ठीक है चलो डन। यानी भैया जी वी एल माइनस वी सी, मैंने कहा ठीक है भैया जी वी एल माइनस वी सी, मैंने कहा ठीक है जी लो डन है। ओके भी महोदय जी लो क्लियर। बटे साथी वी आर, यानी कि भैया जी लंब बटे आधार, भाई लंब बटे आधार, मैंने कहा ठीक है जी। तो भाई साहब जी एक बात भी आप ध्यान से समझना, मैंने कहा ठीक है सर जी tan 5 इज इक्वल टू भाई वी एल की जगह आप लिखेंगे आई एक्स एल माइनस का भी महोदय जी आई एक्स सी बटे साथ ही कितना लिख देंगे जी भाई आप लिखें ना वी आर, है ना, आप लिखना वी आर। मैंने कहा ठीक है भाई आप आई को कॉमन ले लो भैया जी, ठीक है भाई आप आई को कॉमन ले लीजिएगा। तो सर जी एक्स एल माइनस भैया जी कितना भी एक्स सी बटे साथ ही कितना बोल देंगे जी भाई आप आई आर। मैंने कहा ठीक है। तो साथ ही भी आप आई से भी आई कैंसिल कर दीजिएगा। तो सर जी tan 5 इज इक्वल टू भी एक्स एल माइनस का महोदय जी भी एक्स सी बटे साथ ही कितना भी आर। मैंने कहा ठीक है लो क्लियर है भाई, बताएंगे जल्दी से। मैंने कहा ठीक है। तो भैया ये भी हमारा क्या tan 5, लेकिन साथ ही एक बात समझो भी यहाँ से भाई, आप भी महोदय जी यहाँ पर लिख सकते हैं जी भैया 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एल माइनस का भैया जी वी सी बटे साथ ही कितना जी वी आर। अच्छा मैं आपको भी एक बात बता दूं, अगर वी एल का मान बड़ा है वी सी से तो वी एल माइनस वी सी करना, और अगर वी सी का मान बड़ा है वी एल से तो वी सी माइनस वी एल करना। बट मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखवाने का प्रयास ये करता हूं कि मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूं जी। भैया कैसे लिख देते हैं जी? देखो ऐसे मैं इसको लिख देता हूं। सर ऐसे क्यों लिखते हो आई बताऊंगा। भाई वी एल डिफरेंस वी सी, अगर वी एल बड़ा हो तो वी एल माइनस वी सी कर देना, इसका मतलब ये है, और अगर वी सी बड़ा हो तो वी सी माइनस वी एल कर देना, इसका मतलब ये है। यानी कि ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना, बात खत्म, है ना। यानी कि भी ज्यादा वाले में से भी आप कम वाला घटा देना, बात खत्म, टेंशन नो प्रॉब्लम जी, डन है क्लियर। ओके अब समझो आगे भी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब जी। अब देखिएगा भी आप यहां पर महोदय जी, सर जी 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ओके बाबू, और सर जी एक्स एल माइनस का भी महोदय जी एक्स सी बटे भैया जी कितना भी आप लिख देंगे भैया आर। मैंने कहा ठीक है जी भाई, आप इस वाले फॉर्मूले को याद रख लो। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम जी, डन है क्लियर है। हाँ बहुत प्रेम के साथ सुनिएगा जी भैया, भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जी क्या, भाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स सर जी एक्स एल और एक्स सी का डिफरेंस, ठीक है भी एक्स एल, ठीक है भी महोदय जी लो भी एक्स एल और भैया जी एक्स सी का डिफरेंस। मैंने कहा ठीक है जी नो प्रॉब्लम डन, बटे साथ ही कितना जी भी आर। यानी कि ज्यादा वाले में से भी आप कम वाले को माइनस कर देना, बिल्कुल सिंपल, बस कहानी है, बात खत्म, क्लियर है जी। बस इतना ही भी हम कर सकते थे इसको, ठीक है डन।